मिस्टर साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इदारे के आपकी इजाज़त से पहले जी जी हाफिज साहब, आप इदारे को काफ़ी अच्छा समझते हैं। आपके जैसे कि वाज़े है ये बात कि आप उनको थोड़ा अंडरस्टैंड भी करते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अभी भी कुछ अनासर हैं जो उनको प्रॉप अप कर रहे हैं, ये कौन है सर? डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे है कि मैं एक आपको चीज बताऊं कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा वो लीगल कॉन्टेक्स्ट है। बाकी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं और पॉलिटिकल सर वो स्टेटमेंट्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, 3 स्टार के एफजीसीएम पे कमेंट कर रहे हैं। ये कोई अताउला तारड़ तो नहीं कर रहा, फिर अगर उनकी डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है सर। साथ देखें कि अगर वो ये डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे दे रहे हैं तो फिर जो दूसरी भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनको भी फिर आप सीरियसली ले लें। सर जरूर हम सीरियसली ले रहे हैं, हम तो तंग हैं उन स्टेटमेंट से। उसको सारी दुनिया ने उस पर जग रसाई की, हम तो कह रहे हैं कि सीरियस लें। उन्होंने जो कहा कि अभी भी लोग प्रॉप अप कर रहे हैं इमरान खान साहब को, आपके नॉलेज में या इंफॉर्मेशन में या आपके विस्पर्स में, आप इदारे को अच्छा समझते हैं, मजीद भी कोई लोग हैं जो इसमें जेर निशाना होंगे इदारे में? नहीं साथ मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज है नहीं, बट जो मैंने एज फार एज जो प्रेस रिलीज और डेफिनेटली आप भी उस पर बात करेंगे और आप भी समझते हैं, अच्छा समझते हैं कि चूंकि आपका लॉ बैकग्राउंड है और मेरा भी है और हम इन चीजों को मैं तो तालिब इल्म हूं, जो लीगल एंगल से ज्यादा देखते हैं, तो पॉलिटिकल हम कम उन चीजों को देखते हैं। बट मैं जो देख रहा हूँ उस चीज के अंदर जो है कि बहुत सारी चीजों के डॉट्स जो हैं वो अल्टीमेटली किसी तरफ जाएंगे और अगर वो डॉट्स जाते हैं तो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर डॉट अगर कनेक्ट होकर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और बार बार जो एक चीज की जाती है कि जी शायद वो जो है कि जी एविडेंस का मामला आएगा, तो जो एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आई है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है। और अगर ये चीज सेक्शन 26B के अंदर एक चीज आई है और उसके अंदर एक कंक्रीट एविडेंस आती है और चूंकि उस वक्त जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी उसके अंदर फॉर्मर DGISI को उन्होंने किसी जगह भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया था किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये तो फौज ने इंटरनली जो है जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया और वहां से चीजें जो है वो आगे बढ़ी, हालांकि मैटर जो था वो तो फैजाबाद धरने का था और उसके बाद एक एप्लीकेशन आई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई, फिर आपके सामने जो है जो आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना, फिर उसके बाद एविडेंस आई जो आपकी समरीज एविडेंस आई है। तो उसके बाद अगर 26B के अंदर जाके पॉलिटिकल एक्टिविटी आई है और सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर, सॉरी गुजारिश है, बहुत सारे और इश्यूज मैं सर आपकी बात से जो है कि अभी तक पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वाला मैटर जो है वो है सर ये बात, सॉरी माजरत, रिटायरमेंट के बाद वाला मैटर सिर्फ नहीं है, इस वजह से कि जैसे कि अभी आपने खुद गुजारिश की, जैसे अभी आपने खुद बताया कि इस चीज की इंसेप्शन टॉप सिटी के उस केस से हुई जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो काजी फाइज ईसा साहब सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने ऑर्डर पास किया कि मुतल्लिका महकमा यानी अफवाज पाकिस्तान इसके ऊपर मुतल्लिका कार्रवाई करें। उस कार्रवाई की इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिर कुछ मजीद चीजें खुली जो सियासी एक्टिविटीज और दीगर चीजों के अंदर जानी शुरू हो गई, लेकिन उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके ताबे ये इंक्वायरी शुरू हुई वो एक ऐसी टॉप सिटी के मैटर से रिलेट करता था जिसमें जनरल फैज हमीद साहब पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, हाजिर सर्विस, जब DGC या DG आए थे उस वक्त की एक्टिविटी से उनका रिलेट करता था। इसी वजह से तो सर वो मैटर है। तो सर आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि अब जबकि जैसे कि आप जानते हैं कि, सॉरी सर मैं सवाल पूछ सकूं आपकी इजाजत से, कि अब जबकि जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें अमीनुद्दीन खान साहब की बहुत ही फाजिल जजमेंट के बाद, आईनी बेंच की बहुत फाजिल जजमेंट के बाद 2D भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड है आर्मी एक्ट का, जिसकी वजह से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो अब तो ये कहानी किसी तरफ जाएगी। अच्छा चलें, हम सियासतदानों के ऊपर तो बात कर लेंगे, इमरान खान साहब के साथ क्या होगा, बाकियों का क्या ताल्लुक था, फैज हमीद साहब ने किसको क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, लेकिन कन्विक्शन के बाद, और इस बात को भी सर आप जहन में रखेंगे, आप सर मुझसे बेहतर जानते हैं कि फैज हमीद साहब के साथ 2 मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर्स को भी सजा हुई है। अच्छा, इदारे ने एक कार्रवाई की जिसमें 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 2 ब्रिगेडियर्स को सजा दे दी। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ये कहे कि अभी भी उसमें लोग इस तरह के हैं जो प्रॉप अप कर रहे हैं इमरान खान साहब को, तो सर आपके ख्याल में ये मीनिंगलेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट?
देखिए साद, चीज एक ये है कि जो पाकिस्तान का पिछले 12, 14, 15 साल से एक कल्चर बना हुआ है और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको भी पता है, अनवर को भी पता है कि उनके पीछे जो मैन्यूवरिंग तो रही है और उस मैन्यूवरिंग का कभी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका एडवांटेज लिया है। लेकिन जो उसका क्लाइमेक्स नजर आता है वो उस वक्त नजर आता है कि जब आप एक सर्विंग पोजीशन से रिटायर्ड हो गए हैं और उस रिटायर्ड होने और जितनी भी आपके सामने जो पीछे भी आपने एग्जांपल्स एक दो दी थी कि फलाने DGISI को पकड़ा था या ये किया था, तो सारे के सारे वो लोग थे कि जिन्होंने ड्यूरिंग द सर्विस का अपना एक प्रिविलेज क्लेम किया और जो भी प्रोसीडिंग आगे चली गई या होगी वो एक और चीज है। ये स्पेशली वो एक चीज है कि जिसके पीछे आपको एक हिस्ट्री नजर आती है और हिस्ट्री इसलिए नजर आती है कि आप फॉर्मर DGISI थे, आपको चेंज करने की कोशिश की गई, प्राइम मिनिस्टर ने इंसिस्ट किया और शायद इन साइड स्टोरीज से भी ज्यादा है कि आखिर वो क्या वजह थी कि किस वजह से उन्हें चेंज नहीं करना चाह रहे थे। उन्हीं दिनों एक रूमर्स ये भी चल रही थी कि जितनी देर कोर ना की जाए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। फिर कहा गया यदि शायद ISI को एज ए कोर के तौर पे भी ट्रीट कर लिया जाए। फिर उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका क्या उसके ऊपर रिएक्शन आया, फिर किस तरह मिनिस्टर्स गए और अल्टीमेटली जाके जो है फिर एक नई अपॉइंटमेंट आपके सामने आई। और कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि जिस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस DGISI की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर स्टैंड लिया कि हमें ये चाहिए और हमें इसको अभी बदलना नहीं चाहिए। और उनके कई क्लिप्स भी अभी तक वायरल उस चीज के अंदर आ रहे हैं। हालांकि जो भी शख्स आएगा, DGI आए या उसके बाद आपका मिलिट्री सेक्रेटरी आए और भी बहुत सारे ऑफिस है, माजरत अंडर द कमांड सर, हम इसमें ना थोड़ा सा माजरत हम इसमें कानून को थोड़ा सा आपकी इजाजत से मिक्स करें। सेक्रेटरी डिफेंस भी और DGISI भी टेक्निकली तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, बात आपकी सही है कि आर्मी चीफ उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने रेजिस्ट भी किया तो उसके अंदर एक लीगल डिफेंस इमरान खान साहब के पास मौजूद है कि जो मुझे रिपोर्ट, मैंने कोर कमांडर को चेंज करने का नहीं कहा, जो मुझे रिपोर्ट करता है मैंने उसकी बात की। अगर से हम उस डिफेंस से थोड़ा सा दूर हटे, इसमें तो एक प्लॉजिबल, एक्सेप्ट हो या ना हो, प्लॉजिबल लीगल डिफेंस है कि प्राइम मिनिस्टर DGISI को की अपॉइंटमेंट को चेंज, रेजिस्ट कुछ कर सकता होगा। उसमें इमरान खान साहब के हामी कहते हैं कि उसमें उनका प्लॉजिबल लीगल डिफेंस है। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अभी भी लोग मौजूद हैं, सर हम इस बात को, फैज हमीद साहब की बात को अप्रिशिएट करते हैं कि फैज हमीद साहब का ट्रायल हुआ, उनको सजा हुई, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, उनको सजा हुई। लेकिन हाफिज साहब आप तो कानून के एक्सपर्ट हैं, मैं नाकिस सा एक तालिब इल्म हूं। सर हमेशा ये सजाएं पोस्ट रिटायरमेंट होती हैं। ये कितना ही अच्छा होता कि फैज हमीद साहब को ये वाली सजा 2019 में, 20 में जब वो हाजिर सर्विस थे, जबकि एक कार्रवाई थी उस वक्त हुई होती तो इसकी एक अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी और होती। मुझे लगा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो रिटायर हो गए उनको तो सजा दे दी गई है, लेकिन अभी भी इदारे में कुछ लोग हैं जो उनको प्रॉप अप कर रहे हैं। ये तो किसी हाजिर सर्विस के बारे में बात हो रही है ना सर, ये क्या बात हुई? वो आप मेरा ख्याल स्टेटमेंट को जेनरलिटी के अंदर ले गए हैं। अगर आप दोबारा उस स्टेटमेंट को चलाएं तो उन्होंने ये इशारा नहीं किया, हालांकि बेहतर क्लैरिफिकेशन तो वो दे सकते हैं कि इस वक्त फौज के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर हैं। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि फौज के अंदर अभी भी जी सर, यही सर डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि फौज ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की, उसमें जनरल फैज के अलावा 2 ब्रिगेडियर्स को सजा दी। अब डिफेंस मिनिस्टर साहब किसका तज़किरा कर रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं ना कि ये मुमकिन नहीं है कि अभी भी ऐसे लोग हों या फौज के अंदर सर्विंग लोग हों और कॉन्स्पिरेसी जो है और उसके बाद आप उन्हें प्रोसिक्यूट न करें या आप उन्हें जो भी एक आपकी इंटरनल प्रोसेस है उसके अंदर न जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक जनरलिटी के अंदर की, बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मैं आपको लीगली इस चीज के अंदर बताता हूँ, वो ये है कि बार बार जिन चीजों को मिक्स किया जा रहा है वो ये है कि कहा ये जाता है कि जो उनकी सारी चीजें थी उसका रिजल्ट जो है ये कोर्ट मार्शल निकला है। मैं ये कह रहा हूं कि लीगली ये है कि उनके ऊपर जो 2 चार्जेस थे, एक चार्ज वो था कि जो ड्यूरिंग सर्विस था, जो 2017 के एक इवेंट था और उसके अंदर टॉप सिटी के अंदर उन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो प्रूवन आई है आपके कोर्ट मार्शल के अंदर, और दूसरा रॉन्गफुल लॉस का था जी। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का हो सकता है कि एज ए DGC के तौर पे हो या DGI के तौर पे हो कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है उनकी क्या उन्होंने मिसयूज की है। बट दूसरा जो चार्ज है वो है पोस्ट रिटायरमेंट का, एक है ऑफिशियल सीक्रेट। जी बिल्कुल, दोनों बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक हिस्सा उसका पोस्ट रिटायरमेंट है, एक हिस्सा उसका हाजिर सर्विस है। जी बिल्कुल। दूसरा जो है, अब जितनी भी आप गुफ्तगू मर्जी कर लें, जितनी भी मर्जी गुफ्तगू कर लें कि जी ये सारी चीजें उसका आउटकम है, बट लीगली ये है
कि जो आउटकम आया है वो ये आया है कि जब वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए थे, उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसको इस कोर्ट मार्शल के अंदर एडजुडिकेट करके जज कर दिया गया है कि वो इन्वॉल्व थे, अब उस इन्वॉल्व के अंदर जो है अगर वो किया है तो वो इलीगल है, वो नहीं कर सकते। इसे 2 साल अगर आप ऑर्डिनरी पोजीशन पे हैं और अगर आप इंपॉर्टेंट पे हैं तो आप 5 साल नहीं कर सकते। और अगर आपने उसके अंदर किया है और उसकी कनेक्टिविटी जो है वो फर्दर उस लेवल के अंदर चली गई है कि जिसके अंदर जो है कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ा इंसिडेंट आया है, तो अगर वो सारी एक्टिविटी उन डॉट्स के अंदर कनेक्ट होके किसी जगह जाती है और कुछ ना कुछ आई होगी, कन्फ्रंट की होगी, चूंकि आप बेहतर जानते हैं इस चीज के अंदर कि मिलिट्री के जो ट्रायल्स होते हैं, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, उससे पहले जो एक समरी ऑफ एविडेंस प्री ट्रायल स्टेज की होती है, उसके अंदर जो चार्जेस आपने लगाने होते हैं वो सारे के सारे कन्फ्रंट करवाए जाते हैं, उसकी एविडेंस लेके आई जाती है, उसके अंदर उन्हें मौका दिया जाता है कि आप उसे क्रॉसिंग या उसको रिबट सर थोड़ी सी मजीद कानून में वजाहत और उसके कीजिएगा। बाद फिर फेज 2 स्टार्ट। आपसे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं।